साधु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि संसारं सर्वैः अरिहन्तेने विधि नष्ट कीने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो न मने उनको सब विधि हो न मने उनको सब विधि। हमारी चर्चा भावत्रय फल दर्शनी इस ग्रंथ पे चल रही है, जिसमें अपन देख रहे हैं किन भावों के कारण जीव को किस प्रकार की पर्याय या अवस्था मिलती है। कल अपन ने देखा था अंतिम में ये जीव कुत्ता क्यों बनता है, ये जीव बिल्ली क्यों बनता है, ये जीव अंतिम में देखा था उल्लू क्यों बनता है। ऐसी निम्न पर्यायों में जाता है, उन किस प्रकार के भाव करता है, सो इस प्रकार की पर्याय प्राप्ति होती है। चलो आज अपन देखते हैं उत्पन्न होते ही मर जाने का कारण क्या है। कोई जीव उत्पन्न होता है और मर जाता है, इसका कारण क्या है। देखो, हे प्रभु अब कृपा करिए बतलाइए कि ये जीव किस पाप कर्म के करने से जन्म लेते समय ही मर जाता है। उत्तर, जो मनुष्य अन्य जीवों को उत्पन्न होते ही मार देते हैं। कैसी विपरीत दशाएं हैं। किसी को बच्ची नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, तो लड़की पैदा होती है तुरंत मार देते हैं। कोई डस्टबिन में डाल देता है, कोई झाड़ियों में डाल देता है। कैसी विपरीत दशाएं होती हैं। जो ऐसे कुकर्म करता है तो निश्चित ही ऐसा कर्म बंद होगा कि वो भी जन्म लेते ही मारा जाएगा। वो जैसे ही जन्म लेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि आपने पहले किसी के साथ ऐसा किया था तो उदय तो आपको नहीं छोड़ने वाला। उदय तो आएगा, उदय आए बगैर रहेगा नहीं। इसलिए ऐसे काम क्यों करना जिससे दूसरे प्राणियों को दुख हो और स्वयं को भी दुख हो। तो अभी तत्काल की जन्मी बच्ची है, आपने उसको मार दिया, झाड़ियों पे डाल दिया। और कुछ लोग तो और ही विचित्र हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। बोलो कैसी सोच है लोगों की। नहीं, हमें नहीं चाहिए लड़की, हमें नहीं चाहिए लड़की। बोलो गर्भपात करा देते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं। पहले से पहचान लेते हैं ये अपराध है। सरकार का नियम है कि गर्भ के अंदर क्या है ये आप जान नहीं सकते। बोलो गर्भ के अंदर जो कराके की लड़की होने वाली है वो गर्भपात करा देते हैं। महापाप है। संगी पंचेंद्रिय जीव को मान रहे हो, आप खून कर रहे हो, आप हत्यारे हो। जैसे किसी को खून करते ना, मार देते हैं, ऐसी अवस्था है, आप उसको मार रहे हो। गर्भ में है, अंदर संगी पंचेंद्रिय जीव है, अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, तो आपने उसको मार दिया। ऐसे जिनके परिणाम होते हैं उनकी ऐसी अवस्था होती है जो जन्म लेते ही मारे जाते हैं। देखो दूसरा कारण, वह छेदन वेदन कर देते हैं। जन्म लेते ही छेदन वेदन कर देते हैं। आपको पता है जो कंस था तो उसको पता चल गया था कि वो कौन से पुत्र से मारा जाएगा। कौन सा? 7वां था कि 8वें पुत्र से मारा जाएगा। अब बताओ, अब 8वां पुत्र का जन्म हो गया श्री कृष्ण जी को तो उनके पिताजी छोड़ आए थे, उसकी जगह एक लड़की को रख दिया था। तो कंस के जीव ने कहा ये क्यों मारेगी मुझे, इसमें क्या शक्ति है। फिर भी कंस के जीव ने उसकी नाक चपटी कर दी थी। बोलो कैसी कषा है। बोलो, तो कह रहे हैं जो जन्मते ही किसी बालक का छेदन वेदन कर देता है वो जन्म लेते ही मारा जाता है। अथवा किसी भी जीव को उसके माता पिता से व भाई बंधु से अलग कर देते हैं
अब कोई बच्चा जन्म लिया, आपने उनके माता पिता से अलग कर दिया, भाई बंधु से अलग कर दिया, परिवारजन से अलग कर दिया। ऐसे जीव अगले जन्म में जाकर जन्म होते ही मर जाते हैं, या ऐसा कहो प्रकृति स्वयं मार देती है। कोई बच्चा जन्म लेते ही मरा हुआ पैदा होता है, बताओ। जीवनधर कुमार की कथा में हमने देखा ना, वो सेठ जी थे, गंदोत्कच सेठ जी, उनका हर बालक जन्म लेता था, मरा हुआ पैदा होता था। वो लोग क्यों पैदा हुए? वो मरे हुए, क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसे परिणाम किए थे जिसके कारण वो जन्म लेते ही मरे हुए पैदा होते हैं या किसी के द्वारा मारे जाते हैं। भावार्थ, जन्म होते ही किसी जीव को मार देना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उस समय उसकी अवस्था अत्यंत शोचनीय, बलहीन और परवश होती है। बताओ, बच्चा जन्म लेता, वो अपना आत्म कल्याण कर सकता था, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता था, आपने मौका ही नहीं दिया, पहले ही मार दिया। किसी बच्ची ने जन्म लिया और आपको बच्ची नहीं चाहिए थी, आपने मार दिया। बताओ, वो बच्ची आरिका बनती, संयम धारण करती, सम्यक दर्शन प्राप्त करती, आपने तो सारी उन्नति रोक दी उसकी। कितना मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है और इतनी मुश्किल से उसको जन्म मनुष्य जन्म मिला होगा और आपने तो मार दिया, ऐसे ही छोड़ दिया मरने के लिए। तो आपकी बहुत बेकार दशा होने वाली है, बहुत कर्म तीव्र कर्म बनने वाला है, क्योंकि आपने उसका सम्यक दर्शन रोका है, उसका रत्नत्रय रोका है। उस समय वह कुछ नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि रो भी नहीं सकता था, अभी जन्म हुआ बालक है, बलहीन था, आपने अपनी शक्ति चला ली। ऐसी अवस्था में किसी भी दूसरे बच्चे को मार देने के समान अन्य कोई पाप नहीं है। मार देना व छेदन वेदन कर देना भी एक ही बात है। इसी प्रकार उत्पन्न होते ही किसी बालक को उसके माता पिता से अलग कर देना व भाई बंधु से अलग कर देना भी बड़ा पाप है, क्योंकि जिन लोगों से वह बालक अलग कर दिया गया उसको महादुख होता है। इसी प्रकार किसी बालक के मार देने पर भी माता पिता और कुटुंबियों को बहुत दुख होता है। देखो, अब अपमृत्यु का कारण। हे प्रभु, अब कृपा करके ये बतलाइए कि किस पाप कर्म के उदय से इस जीव की अकस्मात अपमृत्यु हो जाती है, मतलब आत्म स्वयं मर जाता है, अचानक मृत्यु हो जाती है ना। अच्छी एज है, ज़्यादा एज भी नहीं हुई और अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्यों होते हैं? जो पुरुष, हाँ, वो लोग अच्छे 40 साल की उम्र के, 50 साल की उम्र के अटैक में चले जाते हैं। जो पुरुष किसी जीव को विष देकर संतुष्ट देता है, किसी को जहर चाहिए था, लो हमारे पास है, इतने पैसे लगेंगे, ले जाओ, तो जिसने पूर्व जन्मों में जहर दिया है दूसरों को मारने के लिए, वो भी अचानक मर जाता है, पहला कारण। दूसरा, अथवा विष देने से होने वाली किसी की मृत्यु को देखकर संतुष्ट होना। अच्छी रही जी, मर गए, ये बोझ थे संसार पे, कलंक थे, अच्छी रही ने जहर खा लिया और मर गए। अथवा जो किसी जीव को अग्नि में फेंककर व किसी को तलवार से मारकर प्रसन्न होता है, ऐसा मनुष्य अकस्मात होने वाली अपमृत्यु से मरता है। देखो, भावार्थ, किसी को विष देकर मारना व अग्नि में फेंककर मार देना अथवा तलवार बंदूक से मार देना या अन्य किसी प्रकार से जीवों को मार देना महापाप माना जाता है। ऐसा महापाप करने वाला मनुष्य अपमृत्यु से मरता है और मरकर नरक आदि दुर्गति में पहुंचकर चिरकाल तक दुख भोगता है। इसलिए भैया, ऐसे साधन बेचो ही मत जिससे दूसरे मरे। कोई चीज़ मांगे आपसे, हमारे पास नहीं है ऐसी चीज़, क्यों? आप भी उसमें निमित्त बनोगे। उसने जहर मांगा और आपने दे दिया, तो आपको भी ऐसा कर्म बंधेगा कि आपकी भी अकस्मात अपमृत्यु हो जाएगी, अचानक मर जाओगे। अब देखो, अपन आते हैं ये अब निम्न पशु में। कल अपन ने देखा था राष्ट्रभाग में उल्लू क्यों बनता है, अब देखना ऊंट क्यों बनता है, ऊंट की पर्याय में जीव क्यों उत्पन्न होता है। हे स्वामिन, अब कृपा करिए बतलाइए किस पाप कर्म के करने से यह मनुष्य मरकर ऊंट बनता है, ऊंट की पर्याय में कैसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य अरिहंत देव को और बीतराग निर्गंत गुरु को नमस्कार नहीं करता, ऊंट की होती ना ऊंची गर्दन, नमस्कार नहीं करता जो अरिहंत भगवान को, बीतरागी देव के सामने झुकता नहीं है,
ऐसी अवस्था हो जाएगी। बोलो, झुकाए झुकेगा नहीं, ऊँट कभी बैठता नहीं है। बोलो, बैठ जाए तो समझ लेना अंतिम दिन है उसके। बोलो, क्योंकि जो बीतरागी देव के आगे नहीं झुका, जो निर्गंत गुरु के आगे नहीं झुका, सॉरी घोड़े का हुआ, घोड़ा नहीं बैठता, घोड़ा नहीं बैठता। जो जो मनुष्य अर्यंत देव को, बीतराग निर्गंत गुरु को नमस्कार नहीं करता, अथवा जो ऊंची नीची भूमि को देखकर नहीं चलता, ऊंची नीची भूमि तथा सदाकाल उद्दंड वृत्ति को धारण करता है, धन के मद से उन्मत्त रहता है, घमंडी रहता है। मैं चौड़ा और बाजार सकरा, इसलिए गर्दन बड़ी हो गई। मैं बड़ा हूँ ना, मैं बहुत पैसे वाला हूँ ना, बहुत धनवान हूँ ना, जिसको बहुत घमंड है वो ऊँट बन जाएंगे। घमंड करते रहना, अब तुम्हारी सबसे ऊपर सबसे ऊंची गर्दन है, सबसे ऊंचे दिखोगे तुम विश्व में। तो घमंड था ना, तुम्हें मान कसाय अच्छी लग रही थी, ऐसी दशा होगी। ऐसा मनुष्य मरकर परलोक में भाग्यहीन ऊँट होता है। बताओ ऊँट की पर्याय अच्छी कि नहीं अच्छी? बोलो, भावार्थ, ऊँट की पर्याय एक निकृष्ट पर्याय है। उसकी चाल सवारी आदि सब निकृष्ट कहलाती है। ऐसा निकृष्ट और उद्दत पशु की पर्याय निकृष्ट और उद्दत काम करने से ही होती है। जो मनुष्य मदोन्मत्त होकर, अब तुमको मान घमंड इतना हो गया कि तुम्हें देवशास्त्र गुरु भी देवशास्त्र गुरु नहीं लगते, निर्गंत गुरु भी गुरु नहीं लगते, तो जो मान के उन्मत्त में धर्म कर्म सब भूल जाता है, देव देव सब भूल जाता है, उस जीव की ऐसी दशा होती है कि ऊँट बन जाता है। इसलिए जिनको ऊँट नहीं बनना हो वो मान कसाय को कम करें। देवशास्त्र गुरु के आगे कौन झुकेगा? जिसके विनय होगी, और जिसके विनय नहीं है वो देवशास्त्र गुरु के आगे क्यों झुकेगा? इसलिए वो ऊँट के विनय नहीं है, मान है, इसलिए वो गर्दन ऊपर हो गई। हाथी की पर्याय प्राप्त होने का कारण हाथी क्यों बनता है? हे स्वामी, अब कृपा करी बतलाइए, ये जीव किस किस पाप कर्म करने से मरकर हाथी पर्याय में पहुंचता है? हाथी तो अच्छा ही होता होगा ना, बहुत ताकतवर होता है। मतलब जो मनुष्य ना तो कभी व्रत उपवास तपस्चरण करता, जो कभी व्रत नहीं करता, उपवास नहीं करता, तपस्चरण नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं, क्या करेंगे उपवास करके, क्या करेंगे एकासन करके, क्या करेंगे नियम संयम लेके? क्या होता है नियम संयम रखने में? कुछ नहीं होता। ये तो धर्म कर्म की बातें हैं, ये तो जितने लोग पाल रहे हैं तो सही, हमें नहीं पालनी। ना जप करता है, ना देव गुरु धर्म की सेवा करता है। इस प्रकार धार्मिक कार्यों को ना करता हुआ केवल शरीर को पुष्ट किया करता है। आलसी हो गया हाथी, एक तरह से आलसी व्यक्ति होता है। तो जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति में आलसी है, भगवंतों की पूजा करने, अब कौन जाए मंदिर, अब कौन जाए पूजा करने, अब कौन जाए स्वाध्याय सुनने? आलसी हो गया तो हाथी की पर्याय में उत्पन्न होगा। देखो, व्रत उपवास में आलसी हो गया, कौन करे उपवास, हमसे नहीं रहा जाता भूखा, कौन करे एकासन, हमसे नहीं छोड़ा जाता भोजन, कौन ले नियम, कौन ले संयम, कौन थोड़े जप पाल ले। इन सारी क्रियाओं में जो आलसीपन करता है वो हाथी बन जाएगा, क्योंकि हाथी आलसी प्रकृति का जीव होता है। एक जगह बैठ गया जम के, फिर उसको उठाना मुश्किल है। ऐसी तो जो देवशास्त्र गुरु के कार्यों में आलसीपन करेगा वो कौन बन जाएगा? हाथी। और सुनो, देखो, केवल शरीर को ही पुष्ट करता है, बस उसको हाथी को केले खाने दे दो, उसको भोजन करा दो, उसमें तो मस्त रहेगा, लेकिन और सब काम में क्या करेगा? आलसीपन करेगा। ऐसे ही जो जीव देवशास्त्र गुरु की भक्ति में तो उत्साह नहीं दिखाते, शरीर में उत्साह दिखाते हैं, शरीर को सजाने में उत्साह दिखाते हैं, शरीर की क्रियाओं में उत्साह दिखाते हैं, भोगों में उत्साह दिखाते हैं, वो आलसी हैं। तुम धर्म कार्य के लिए तुम्हें समय दिखता है कि नहीं टाइम नहीं, इसलिए नहीं जा पाते मंदिर, टाइम नहीं इसलिए पूजन नहीं कर पाते, टाइम नहीं इसलिए स्वाध्याय नहीं सुन पाते। तुम्हें धर्म कार्य में टाइम दिख रहा है और भोगों में उत्साह दिख रहा है, आप समझ लेना आप हाथी बन जाओगे, क्योंकि हाथी धर्म कार्य में आलसी है। अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए तो खूब, खाने के लिए बिटाल दो तो कितना भी तरह से भोजन खा जाएगा, बोलो कितना भी खिला दो, सब खाने तैयार है, क्योंकि उसकी क्रिया किसको पुष्ट करने की है? शरीर को पुष्ट करने की है।
ऐसे हम शरीर को पुष्ट करने के लिए खूब खा रहे हैं। क्यों उपवास नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि शरीर को चाहिए ना भोजन। बोलो उपवास में तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना पड़ेगा, और शरीर कैसे पुष्ट होगा? तो जिसे शरीर से अत्यंत अनुराग है वो उपवास नहीं कर पाता, एकासन नहीं कर पाता, कोई व्रत नियम संयम नहीं ले पाता। इसलिए मात्र शरीर की पुष्टि की इतना राग है, शरीर से छोड़ दो। भगवंतों के प्रति राग तो ठीक है, शरीर के प्रति राग बहुत बेकार चीज है। हमारे तो राग को ही बेकार कहा, लेकिन शरीर के राग को छोड़कर जितनी देर आप भगवंतों के प्रति जो प्रशस्त राग करते हो वो अच्छा है। देखो, जिस प्रकार हाथी की पर्याय केवल शोभा के लिए होती है, हाथी दूर से तो अच्छा लगता है, बहुत बलशाली है, शक्तिशाली, किसी काम के लिए नहीं है। उसके खाने का खर्च भी बहुत है। बताओ कितना चाहिए उसको खाने के लिए। ऐसी पर्याय उन्हीं जीवों को प्राप्त होती है जो मनुष्य पर्याय पाकर भी व्रत, उपवास, जप, तप आदि कुछ नहीं करते, ना कभी श्रेष्ठ धर्म को धारण करते, ना कभी देव शास्त्र गुरु की सेवा करते। इस प्रकार जो मनुष्य एक भी धार्मिक क्रियाओं को ना करते हुए केवल शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन किया करते हैं, अथवा शरीर के ही पालन पोषण करने से रात दिन लगे रहते हैं, ऐसे पुरुष मरकर हाथी होते हैं। बहुत बार होता है ना, कोई बहुत व्यक्ति, मोटा व्यक्ति हो ना, तो हम कहते हैं तुम हाथी जैसे हो गए। कैसे हो गए? हाथी जैसे। क्यों? क्योंकि उसका सारा ध्यान शरीर को पुष्ट करने में ही है। शरीर, खाना पीना भी शरीर को पुष्ट करने के लिए है, तो लोक में भी उसको हाथी कह देते हैं। इसलिए जिनको शरीर पुष्ट नहीं करना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना है, वो हाथी नहीं बनेंगे। लेकिन जो शरीर को ही पुष्ट करने, 24 घंटे खा रहे हैं, 24 घंटे, भैया बंद करो। ये त्रियंचों की प्रवृत्ति है, 24 घंटे खाना, मनुष्यों की प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि मनुष्य में इतना पुण्य तो होता है कि आपको एक समय में पर्याप्त पेट भरने भोजन मिल जाए। उन त्रियंचों को मिलता नहीं, इसलिए 24 घंटे खाते हैं। इस मोहल्ले में कोई चीज़ मिल गई खाने, तो यहाँ खा ली, दूसरे में मिल गई तो दूसरे में खा ली, ऐसे दाने दाने करके पेट भरते हैं, इसलिए वो 24 घंटे खाते हैं। अगर उनको एक बार पर्याप्त भोजन मिल जाए ना, वो भी नहीं भटके 24 घंटे। और हमारी कैसी अवस्था हो गई, इतना पुण्य तो पल्ले में है ना, आपको एक बार खाने में, 2 बार खाने में पर्याप्त भोजन मिल रहा है, फिर भी आप 24 घंटे खा रहे हो। इसका मतलब पशु जैसी प्रवृत्ति है, आपको पशुपना प्रसिद्ध है। ऐसी दशा है, 24 घंटे खाने की दशा अच्छी नहीं है। कुछ लिमिट तो हो खाने की। पशुओं की प्रवृत्ति मनुष्यों की नहीं होती, मनुष्यों की प्रकृति अलग होती है, मनुष्यों का औदैहिक भाव अलग होता है और पशुओं का औदैहिक भाव अलग होता है। मनुष्य 24 घंटे भोजन का चिंतन करे सो अच्छा नहीं है, उसके भोजन की व्यवस्था है, वो त्रियंच जीवों को करना पड़ता है भोजन की व्यवस्था, क्योंकि मिलता नहीं ना सहज, इसलिए। अब देखो आगे कौन कौन से हो गए। एक तो ऊंट का हो गया, एक हाथी का हो गया, एक जोंक की पर्याय, जोंक होती है ना, वो गंदे खून को पीती है, उसकी पर्याय कैसे प्राप्त होती है? हाँ, हे भगवान, अब कृपा कर ये बतलाइए, ये जीव किस किस पाप कर्म करने से जोंक की पर्याय को प्राप्त होता है। वो जोंक ऐसी होती है, वो गंदे खून को ही पीती है। वो गाय में, भैंस में चिपक जाती है, तो वो गंदे खून को पीती है, और इतना खून पीती है कि जब तक पेट ना फट जाए, पेट फट जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो अब कैसे, ऐसी पर्याय कैसे प्राप्त होती है? गंदा खून पी रही है, और वो भी कितना पी रही है? पेट ना फट जाए तब तक। तो आचार्य देव से प्रश्न, जो मनुष्य प्रत्येक जीव को सुख देने वाले अथवा दुखों को दूर करने वाले श्रेष्ठ गुणों को छोड़कर, अच्छे गुणों को छोड़कर केवल जन्म मरण रूप संसार को बढ़ाने वाले दोषों को ही ग्रहण किया करते हैं, मतलब जो कौन बनेंगे? जो सद्गुणों को तो ग्रहण नहीं कर रहे और बुरे गुणों को ग्रहण कर रहे हैं। दुनिया में सज्जन पुरुष भी हैं और दुर्जन पुरुष भी हैं। सज्जन और दुर्जन का ही नाम संसार है। अकेले संसार में दुर्जन ही दुर्जन हो ऐसा भी नहीं है, और अकेले संसार में सज्जन ही सज्जन हो ऐसा भी नहीं है। तो जो लोग सज्जनों के गुणों को तो अंगीकार नहीं करते, दुर्जनों के अवगुणों को अंगीकार करते हैं, नहीं बीड़ी पीना तो अच्छा ही है, सिगरेट पीना तो अच्छा ही है, नशा करना तो अच्छा ही है, अगर नशा ना करे तो फिर काय के मर्द, काय का जीवन, ऐसे अवगुणों को जो ग्रहण करते हैं
आचार्य देव कहते हैं तुम जोंक बन जाओगे, वहां तुम ऐसी पर्याय में जाओगे, अच्छे खून को नहीं बेकार खून को पियोगे, क्योंकि तुमने पूर्व पर्याय में क्या किया था, अच्छे गुणों का ग्रहण नहीं किया, दुर्गुणों का ग्रहण किया था। अब आप विचार कर लेना, हम दूसरों में गुण कितने देखते हैं और अवगुण कितने देखते हैं। बुराइयां जल्दी दिखती हैं और अच्छाइयां कम दिखती हैं। देखने की दृष्टि खोटी है ना हमारी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम दूसरों में अच्छाइयां देखने जाएंगे तो अच्छाई ही मिलेंगी, और दूसरों में बुराइयां देखने जाएंगे तो बुराइयां ही मिलेंगी। बोलो महाभारत का प्रसंग, वो द्रोणाचार्य कहते हैं युधिष्ठिर से कि जाओ दुनिया में कोई एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। और उससे कौन, युधिष्ठिर से क्या कहा, जाओ और दुनिया में एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। और वो था ना दुर्योधन, दुर्योधन से कहा जाओ दुनिया में कोई एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। दोनों खोज करके लाए, कोई नहीं मिला उनको। तो पूछा युधिष्ठिर से, तुम्हें दुनिया में कोई बुरा व्यक्ति मिला कि नहीं मिला? महाराज सब अच्छे थे, कोई बुरा ही नहीं था। और उससे पूछा दुर्योधन से, बताओ भैया दुनिया में अच्छा कोई व्यक्ति दिखा? सब बुरे ही बुरे थे, अच्छा कोई था ही नहीं। जैसी दृष्टि होती वैसे ही लोग दिखते हैं। वो युधिष्ठिर अच्छी निगाह से देख रहे थे, उनके सद्गुण देख रहे थे, तो उन्हें अच्छे व्यक्ति दिख रहे थे, और दुर्योधन को बुरे व्यक्ति दिख रहे थे। इसलिए दूसरों के गुणों को ग्रहण करना सीखो, अवगुणों को ग्रहण करना नहीं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण तो होता ही है, लेकिन हमारी निगाहें अवगुण पे ज़्यादा जाती हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि दूसरों के गुणों को ग्रहण करने के लिए एक आंख बंद करनी पड़ेगी, अवगुणों को ग्रहण करने की। अवगुणों को देखने की आंख को बंद करो, सद्गुणों की आंखों को खोलो, तो दूसरे में गुण ही गुण दिखेंगे। अब बताओ एक अगला कारण, जो सदाकाल श्रेष्ठ गुणों का तथा सज्जनों का अपमान करते हैं, ये है पंडित बन गए। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अब इनके लिए अलग व्यवस्था करो, सोले की व्यवस्था करो। चाहिए तो खा लेते, खाए कि सोला मोला। तो ऐसे सज्जनों की निंदा करते हैं, जो अपमान करते हैं, इनका अलग ही चावर छुटता है मतलब इनकी अलग ही व्यवस्था करो। तो जो सज्जनों का अपमान करते हैं, तो आपको सज्जन भी अच्छे नहीं लगते, सद्गुण भी अच्छे। मैं तो कहता हूँ अनुमोदना करो ना, आप शुद्ध भोजन नहीं कर रहे, वो कर रहे, आप अनुमोदना करो। आपसे नहीं हो सकता, आप ऐसा नियम नहीं ले सकते, तो बात अनुमोदना करने लायक है कि निंदा करने के लिए? अनुमोदना करने के लिए है, निंदा करने के लिए नहीं है। आप निंदा तो करते हो, अनुमोदना नहीं करते। ये आ गए 16 करने वाले, हम 17 ही बढ़िया हैं। क्यों विपिन भैया? 16 बनने वाले ये आ गए 16, हम तो 17 ही बढ़िया हैं, हम तो 17 वाले ही बढ़िया हैं। प्रशंसा करो ना 16 की। तुम्हें पता है 16 का मतलब क्या होता है? बोलो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादाएं होती हैं। 4 प्रकार के द्रव्य, 4 प्रकार से क्षेत्र, 4 प्रकार से काल, 4 प्रकार से भाव। कभी बताऊंगा मैं आपको 16 में क्या क्या होता है। 16 का मतलब 16 ही नहीं होता, 16 का मतलब 16 चीजें होती हैं। बताओ, हम तो 17 वाले, अच्छा है, हमें नहीं करना 16 मोला। तो सज्जनों का मजाक उड़ाते हो, सद्गुणों को ग्रहण नहीं करना चाहते, ऐसे लोग मरकर जोंक बनते हैं, क्योंकि तुमने सज्जनों की अनुमोदना नहीं की थी। बताओ, हम संयम नहीं ले पा रहे, तो संयम की अनुमोदना तो कर सकते हैं ना। हम कोई चीज नहीं कर पा रहे, पर उसकी अनुमोदना तो कर ही सकते हैं ना। कोई दान भी दे रहा हो ना, दान नहीं, ये दान तो अपने लिए देते हैं, इनके पास बहुत है इसलिए दे देते हैं, वो मान के लिए दे देते हैं, उसके लिए दे देते हैं। भैया आपसे अनुमोदना नहीं हो रही ना, बोलो अनुमोदना नहीं कर पा रहे, आप दान नहीं दे पा रहे, अनुमोदना तो कर ही सकते हो ना। ये आपकी जो गलत आदत है वो आपको जोंक की पर्याय में ले जाके छोड़ देगी। वो जोंक की पर्याय में आप बेकारी खून पीते हैं ना, और कब तक पीना? जब तक पीते तुमको, क्योंकि मनुष्य पर्याय में दुर्गुण ग्रहण करने की इतनी आदत खराब थी, दूसरों में बुराइयां देखने की इतनी आदत खराब थी कि जोंक बन जाओगे। जिन्हें जोंक नहीं बनना हो वे दुर्गुण ग्रहण ना करें, सज्जनों के सद्गुणों की प्रशंसा करें। और ऐसे मनुष्य मरकर इस संसार में जोंक की पर्याय प्राप्त करते हैं। जोंक की पर्याय अत्यंत निंदनीय पर्याय। आप देखो कैसी वो पर्याय। यदि जोंक को दूध देने वाले किसी थन पर भी लगा दिया जाए, गाय के थन पे चिपक जाएगी, भैंस के थन पे, और वहां से क्या निकलता है? दूध। दूध के थन पे भी लग जाए तो भी वह रुधिर ग्रहण करती है, गंदा खून पीती है। इसी प्रकार जो मनुष्य उत्तम से उत्तम गुण वालों के समीप भी रहे, सज्जनों का संपर्क भी करे, सत समागम भी करे,
उनके उत्तम गुणों को ग्रहण नहीं करते किंतु उनके दोषों को ही ग्रहण करते हैं, अथवा जो उत्तम गुणियों में भी मिथ्या दोष लगा देकर ऐसे मनुष्य मरकर जोक की पर्याय में मरता। कोई सज्जन पुरुष था, आपने गलत दोष लगा दिया उस पर, मतलब जगत में निंदा हो इसलिए आपने उसके बारे में गलत बात फैला दी, ऐसे जीव मरकर भी जोक की पर्याय में पैदा होते हैं। चलो अब देखो अपन डांस मच्छर। डांस मच्छर कौन सी, मच्छर कैसे भावों से मरकर बनते हैं? देखो 107 डांस मच्छरों की पर्याय प्राप्त होने का कारण। हे स्वामिन, अब कृपा करिए बतलाइए किस किस पाप कर्म करने से यह मनुष्य मरकर डांस और मच्छरों की पर्याय प्राप्त करता है। जो मनुष्य वीतराग निर्गंध गुरु के सामने उनकी स्तुति करते हैं व उनको नमस्कार करते हैं किंतु पीछे उनकी निंदा किया करते हैं। आगे तो भगवान को नमस्कार, आगे तो उनकी स्तुति और बाद में निंदा। ऐसे लोग जो सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ और है, वो मच्छर बनेंगे। अन्य लोगों के सामने उन्हीं मुनियों का अपमान किया करते हैं, ऐसे मनुष्य मरकर डांस व मच्छर की पर्याय प्राप्त करते हैं। देखो मच्छर का एक काम होता है, क्या काम होता है? भिन भिनाना। क्या करना? भिन भिनाना। ऐसे ये जीव भिन भिनाते रहते हैं, जिनको हर बात पे भिन भिनाते रहते हैं ना, वो मच्छर बन जाएंगे। क्यों? तुमने भगवान के सामने तो स्तुति कर ली, उनके सामने तो उनके गीत गा ली, तो आप तो बहुत अच्छे हो, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, पूरे आरोन में मुझे आप ही अच्छे लगते हो। बाद में जाके पूरे आरोन में सबसे बुरे हैं तो वो ही हैं। तो सामने तो तारीफ कर दी और पीठ पीछे बुराई कर दी। अपन ने पढ़ा था ना अभी, जीवनधर कुमार वो युक्ति दी थी, सज्जन पुरुष तो वो होते हैं जो सामने और पीठ पीछे समान होते हैं। वो किसान चला गया था तब भी उसके सामने उनके बाद अच्छे विचार थे और जब था तब भी अच्छे विचार थे, क्योंकि सज्जन पुरुष दोनों परिस्थितियों में समान रहते हैं। देखो भावार्थ, मच्छर जिस प्रकार कान में आकर गीत सुनाया करता है, गीत मतलब गुनगुनाया करता है, फिर समय पाकर पीछे से काट लिया करता है। मच्छर क्या करता है? पहले तो भिनभिनाया और फिर काट लिया। बोलो ऐसी जो जी बार बार कट हर काम में क्या करते हैं? अड़ंगा डालते हैं। हमें दान देना है, नहीं रुको 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 रुको, ऐसा करना है, नहीं रुको 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 रुको, ऐसा काम कर ले, नहीं रुको रुको रुको, बार बार अड़ंगा डालते हैं। उससे ही कह रहा मच्छर बन जाते हैं। क्यों? आप मच्छर ने आपको काटा, फिर आपने भगा दिया मच्छर, फिर आता है कि नहीं आता, दोबारा लौट के फिर आ जाएगा, फिर भगाना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। ऐसी जो लोग हर काम में अड़ंगा डालते हैं, हर काम में कहते हैं रुको ऐसा नहीं है ऐसा है, प्रवचन में भी होते बहुत सारे लोग, नहीं पंडित जी ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो भैया ये मच्छर का काम है बार बार पे टोकना, बार बार पे अड़ंगा डालना। तो देखो फिर समय पाकर पीछे काट लिया करता है। उसी प्रकार जो मनुष्य वीतरागी मनुष्य के सामने तो उनकी स्तुति करते हैं व उनको नमस्कार भी करते हैं, परंतु उनके पीछे उनकी निंदा करते हैं, उनमें मिथ्या कलंक लगाया करते हैं, अथवा उनके लिए अन्य कितने ही प्रकार के दुर्वचन कहा करते हैं। इसी प्रकार के जो मनुष्य प्रायः सबका अपमान किया करते हैं, सबको हानि पहुंचाया करते हैं, वह छिप छिप कर हानि पहुंचाते हैं, ऐसे मनुष्य मरकर डांस मच्छर ही होते हैं। एक और भी बात भावार्थ में, छिप छिप कर मारना चाहते हैं। कैसे? छिप छिप कर मारते हैं, वो भी मच्छर बन जाते हैं। आगे सर्प की पर्याय कैसे प्राप्त होती है? सांप। देखो हे स्वामिन, अब कृपा करी बतलाइए ये मनुष्य किस किस पाप करने से सर्प की पर्याय को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धर्म का स्वरूप गुरु का उपदेश सुनकर समस्त पदार्थ को समझकर भी अपने बैर विरोध का त्याग नहीं करते और मिथ्या रूपी विष का त्याग नहीं करते, मिथ्यात्व रूपी विष का त्याग नहीं करते, ऐसे मनुष्य मरकर सर्प की पर्याय पाते हैं। सर्प का काम क्या होता है? आप उसको दूध भी पिलाओगे तो क्या उगलेगा? जहर उगलेगा। ऐसी आप उसको जिनवाणी की बात भी बताओगे, तत्वज्ञान की बात भी बताओगे, फिर भी उसका मिथ्यात्व रूपी जहर नहीं टूटेगा। तो ऐसे जीव मरकर सर्प की पर्याय में चले जाएंगे। हम तुम्हें बात तो अच्छी पढ़ा रहे थे और
तुमने गलत रूप में ग्रहण कर ली। हम बात जिनवाणी की बात सच्ची भी है और अच्छी भी है। चाचा जी, जिनवाणी की बात सच्ची भी है और अच्छी भी है। सच्ची क्यों है कि सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान से कही, और अच्छी क्यों है कि वीतरागी भगवान ने कही है। तो सच्ची भी है और अच्छी भी है। ऐसी जिनवाणी की सच्ची और अच्छी बात सुनकर भी जो लोग अपने अंदर का बैर नहीं छोड़ते, कषाय नहीं छोड़ते, सर्प की तरह जहरी उगलते हैं, वो जीव मरकर सर्प की पर्याय में चले जाते हैं। उस सर्प की पर्याय का बंद कर रहे हैं। देखो, जिस प्रकार सर्प जन्म जन्मांतर अपना बैर नहीं छोड़ता, सर्प है ना, जन्म जन्मांतरों तक बैर नहीं छोड़ता, मंत्रवादियों के द्वारा समझाने व सर्व प्रकार से संतुष्ट कर देने पर भी अपना बैर नहीं छोड़ता, तथा सुखी रखने पर भी काटना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो मनुष्य गुरु के उपदेश से समस्त तत्वों का और अपने आत्मा का स्वरूप समझ लेता है, तथा बैर और विरोध व कसायों का स्वरूप समझ लेने पर भी जो मनुष्य अपना बैर विरोध नहीं छोड़ता, मिथ्यात्व रूपी विष का त्याग नहीं करता, आत्म स्वरूप को समझकर भी जो आत्मा में लीन नहीं होता, वह सम्यक दर्शन का यथार्थ स्वरूप जानकर भी उसका ग्रहण नहीं करता, ऐसे मनुष्य मरकर सर्प शरीर धारण करते हैं। देखो, इसमें 2-3 बात मुख्य आई। एक तो जिनवाणी सुनता है तो भी किसका त्याग नहीं करता, बैर का त्याग नहीं करता, और दूसरा कि जिनवाणी सुनकर भी वो उसके कषाय ही निकलती। जैसे सर्प को दूध पिलाने पर, अरे अमृत भी पिलाओ सर्प को तो भी क्या निकलेगा, विष ही निकलेगा। ऐसी उसको जिनवाणी की बात कितनी पढ़ाओ, उसके अंदर से कषाय ही निकलेंगी। जान दो ना, धर्म वर्म की बात है, हमें नहीं सुननी धर्म वर्म की बात है। धर्म करने से किसका कल्याण हो गया, धर्म करने से इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया। हमने देख लिया अच्छे धर्म करने वाले धर्मात्माओं को, कौन सुखी हो गया, कौन की कषाय छूट गई, कौन का पैसा हो गया। जिसके चित्त में कषाय ही भरी है, तत्व ज्ञान का अमृत जाता ही नहीं है, वो जीव मर के सर्प बनते हैं। इसलिए अगर हमें सर्प नहीं बनना हो तो जिनवाणी की बात सुनकर बैर का त्याग होना चाहिए, कषायों का त्याग होना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी तो कषायों को गलाने के लिए है, कषायों को नाश करने के लिए। तो ऐसी जिनवाणी माँ प्राप्त करके भी हमारी कषाय ना गले, बोलो, और कषाय ना हटे, तो काय का सुनना। हम भी तो सर्प जैसे ही हुए, मनुष्य होके भी सर्प जैसे हुए। बताओ, शास्त्रों में कहा सर्प की तरह श्रोता। कौन से श्रोता, सर्प की तरह वाले श्रोता। तो सर्प के वाले श्रोता हुए हम कि कषाय जिनवाणी की सुनकर भी, बात सुनकर भी कषाय करते हैं। इस तरह आज अपन ने देखा ये जीव निम्न पर्यायों को कैसे प्राप्त करता है। आगे की चर्चा।